हेलो बच्चों, फिर से आप लोगों को हाय, हाउ आर यू ऑल? गुड मैम। टाइम्स अप दीजिए सब लोग कि सब लोग अच्छे हैं, सब लोग बढ़िया हैं, मजे में हैं। ठीक है, हम आप लोगों से यही सुनना चाहते हैं कि सब लोग मजे में हैं। जैसा कि मैं बात कर रही थी अभी कि बहुत कठिन समय अभी चल रहा है बाबू, बहुत ही कठिन समय। फिर से हम लोग जहाँ एक उम्मीद कर रहे थे कि सब कुछ फिर अब धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन फिर से एक बहुत ही समय ऐसा आ गया है कि जहां हमें बहुत सारे हिम्मत की जरूरत है। तो सबसे पहले ये संगीत का क्लास शुरू करने के पहले हम अपनी आराध्या सरस्वती का नमन करते हैं। तो हम हाथ जोड़ के, हे माँ सरस्वती, हमें बल, बुद्धि और विद्या दीजिए, साथ ही हिम्मत भी दीजिए माँ, हमारा मार्ग प्रशस्त करें माँ। सच्चे दिल से बच्चों ये दुआ मांगो, भगवान जरूर सुनते हैं। ठीक है, खराब समय हर समय नहीं रहता है, वो अच्छा समय फिर आता ही आता है, थोड़ा वो टाइम टफ होता है, कोई नहीं। ठीक है, हाँ तो बच्चों मैं जो बातें कर रही थी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसके बारे में कि जो आपने वीडियोस देखे और उससे क्या आप लोगों ने सीखा ये करके। और मैं बहुत खुश हूँ बच्चों से, सब लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और सब लोगों ने ताल को इतने अच्छे से सहजता से करके हमें दिखाया कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग उसको बहुत ध्यान से समझ रहे हैं अब और उसको कर रहे हैं। ठीक है, आज बच्चों चूंकि थोड़ा सा ये जरूर है बेटा कि थोड़ा सा समय का प्रभाव है, बट कोई नहीं। हम संगीत एक ऐसी चीज है ना कि हम अपने आसपास के माहौल को भी बदल सकते हैं, बिल्कुल। क्यों? देश के लिए कोई देशभक्ति सॉन्ग होता है, कोई अगर कोई दुखी है या कुछ है तो एक मोटिवेशनल सॉन्ग, ये सब बहुत काम कर जाता है कभी कभी हमारे लिए। आपने हमेशा महसूस किया होगा, कभी आप थोड़े दुखी हैं तो आप उसको थोड़े अच्छे गाने लगा लो या कुछ कर लो तो आपका मूड चेंज हो जाता है बच्चों? तो ऐसा है कि आज हम लोग ना शुरुआत एक मोटिवेशनल सॉन्ग से करते हैं। ये न्यू सॉन्ग है, ठीक है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ये सुना, बट वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तब बहुत ही बढ़िया लगा और इसकी लाइनिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। और मेरे पास ये वीडियो आया था, बट मुझे लगा कि मुझे हम लोगों को ऐसे समय में इस गीत को जरूर गुनगुनाना चाहिए, जरूर गाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग इस गाने को सीखेंगे। सबसे पहले तो आप इसकी लाइनिंग ही देख लीजिए कि वो हमें कितना मोटिवेट करता है। लाइनिंग्स देखिए क्या लिखा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। आप समझ रहे हैं, ईश्वर अल्लाह भगवान जो भी है उनसे ये मत कहो कि उफ आपने मुझे क्या इतनी मुश्किल दे दी। क्या करें, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये सब मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, मेरा खुदा बहुत बड़ा है। ठीक है, वो हमें पार लगाएगा। ठीक है, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। मकदम, खैर मकदम का मतलब होता है स्वागत करना। ठीक है, आपका हम खैर मकदम करते हैं, ऐसे करके लोग बोलते हैं। तो आती है आंधियां तो कोई नहीं, हम उनका स्वागत करते हैं। इस जो तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। इस भगवान ने, इस ईश्वर ने, इस अल्लाह ने आपको इस तूफान से लड़ने की पूरी शक्ति दी है, इसीलिए आपको बनाया, इंसान बनाया है। ठीक है, तो इसका चूंकि खैर मकदम का मतलब भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रही कि इसका जब आप गाना गाए तो आप उसका मतलब जरूर समझे। ठीक है, बिना मतलब समझे आप गाना नहीं गा सकते। तो ऐसा है बच्चों कि आज हम लोग शुरुआत इस गाने से करते हैं। क्यों, आप लोग बताओ, ठीक है ना? हम शुरू करें ना एक मोटिवेशन सॉन्ग से, ठीक है? एक तो ये बहुत ही सुकून वाला गाना है, ठीक है, इसको बहुत सुकून से गाना है। ये नहीं है कि देशभक्ति वाला जोश है, हम अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, अल्लाह के सामने, ये हम बोल रहे हैं। अब इसके पहले आप अंतरिक स्थाई का ये लाइन सुन लीजिए क्या।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। कितनी अच्छी लाइन है और उसकी धुन कितनी अच्छी है, बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान से सुनिए। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। लाइन से आपने देखी कितनी अच्छी है बच्चों, धुन बहुत अच्छी है और इस समय जो ये समय चल रहा है उसमें बहुत ही सही बैठ रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक दिन पहले सुना है लेकिन मैं उसे आज पूरे दिन करती रही हूँ कि नहीं मुझे आज आप लोगों के साथ ये करना है, ठीक है। तो आप लोग मेरा ख्याल है आप लोगों ने ये गाना सुना भी होगा, ये गाना सुना शायद हो, बट सिंपल सी धुन नहीं सुना है, कोई नहीं, तब तो और ही अच्छा है, नया आप सीखेंगे तो आपको एक इंटरेस्ट भी रहेगा, ठीक है। मैं एक्चुअली इसका ये बंद करी हूँ, इससे स्केल थोड़ा नीचे हो जा रहा है, ठीक है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। दोहराइए आप लोग। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। एक बार आप लोग सुनिए और दोबारा इसको रिपीट कीजिएगा तो धुन आपके दिमाग तक पहुंचेगी। ये गाना जितना सिंपल लगता है उतना ये सिंपल है नहीं, इसमें स्वर के बहुत उतार चढ़ाव है। मैंने आज से दिन भर प्रैक्टिस किया है तो मैं अच्छी तरह इसको समझ गई हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, ठीक है। सिंपल जाता है। ये मत कहो खुदा से, ठीक है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सिंपल ऐसा एक धुन समझ में आ रही है, कोई नहीं, हम लोग गाते गाते आराम से वतन वाला था, वो तो हमने थोड़ा बहुत सुना भी था, ये नई धुन है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। यहाँ पे लाइन खत्म होती है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो, आती है आंधियां तो कर उनका खैर
मकदम। लाइन समझ में आ रही है? पहले ऊपर जा रहे हैं सुर, फिर नीचे आ रहे हैं। आती है आंधियां तो, इसको पहले कीजिए, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये लाइन थोड़ी सी पहले आपको शुरू में आती भी है इस तरह की धुन। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सबसे पहले बताओ बच्चों, ये गाना आपको अच्छा लग रहा है? यस मैम। या चलो वेरी गुड। सबसे बड़ी बात है जो हम गा रहे हैं ना उसको अंदर से हम फील करें बेटा, ठीक है? ये बहुत ही सिंपल सी धुन है, लगती है, लेकिन धीरे धीरे होगा। लेकिन अभी तो आज मैं आपको बेसिक सिखा रही हूँ। थोड़ा जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल नहीं, लेकिन बहुत ही बढ़िया गाना है। फिर एक बार बोलिए, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ठीक है, इसको देखिए, आती है आंधियां तो, ये लाइन समझ रहे हैं आप? आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। यहाँ हम रुकते हैं तो वहीं से स्टार्ट होता है। तूफान से ही तो लड़ने, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अब यहाँ पे जब हम ये अस्थाई गा के आते हैं मेरा खुदा बड़ा, इधर आना। तो जब हम अस्थाई पे वापस आते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है,
यहाँ पे हम 3 बार इस लाइन को रिपीट करेंगे क्योंकि हम यहाँ स्थाई खत्म करके पहले अंतरे में आएंगे। ठीक है, तो एक बारी हम सिलसिलेवार ऊपर से नीचे तक आते हैं और 3 बारी उस लाइन पे आके खत्म करते हैं। ओके, 1 2 3 4। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम अपने अस्थाई को खत्म करते हैं। ये मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, लेकिन मैं ऑडियो डाल दूंगी, आप लोग इसको फिर गा के प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो जल्दी आप लोग उसको कर पाएंगे। ठीक है मैम, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है बीच बीच में। बीच बीच में क्रैक हो रही है जी। पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद कुछ नेट की प्रॉब्लम, आज सुबह से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ भी। ऐसा नहीं है कि सिंगापुर है तो नहीं होता है, यहाँ भी होता है। मौसम खराब है ना आज। सिंगापुर का पता नहीं है ना। यहाँ तो मौसम ठीक है, यहाँ तो गड़बड़ नहीं है, लेकिन मतलब आज फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा आया है कि कट कट के आ रही है, मतलब ना जैसे स्पीकर में से कट कट के आती है वैसे आ रही है। अच्छा, वैसे एक बार आप लीव करके दोबारा आएंगे क्या मैम, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहे हैं उसमें स्वर ना थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। मैं जी मैम। तुम लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहो सब लोग। कौन गाकर देखना चाहेगा? मैं अनम्यूट कर देती हूँ उसको, या खुद कर लो अपने आप को। कोशिश करो। मैम ने एक अंतरा तो सिखाया, स्थाई तो सिखाया है ना, उसको कोशिश करो। कौन करेगा कोशिश, जल्दी बोलो। कौन अनम्यूट कर रहा है? मैं। चलो करो। मुश्किलें बड़ी आपकी आवाज नहीं आ रही विजय लक्ष्मी। और कोई? नेटवर्क इशू हो रहा है आपका भी, मैम का मिल ही नहीं रहा। माँ मैं। माँ मैं गाऊं? हाँ गाओ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी खुदा से गलत गा रहे हो, बड़ी है। खुदा से गलत गा रहे हो। कैसे ये माँ? मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो। दोबारा ट्राई करो। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी खुदा से नहीं है बेटा, वो खुदा से है, खुदा से नहीं।
खुदा से, ये मत कहो खुदा से, खुदा से, ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें अभी बड़ी फिर गड़बड़ है। किया पंपा। फिर से वैसे ही कर दिया क्या मैंने? खुदा को लंबा नहीं लेना ना, से को लंबा लेना है। ये मत कहो खुदा से, ऐसे। ये मत कहो खुदा से, अभी भी वही आया, खुदा पे तुम हिल जाते हो। ये मत कहो खुदा से। हाँ कल्याणी गाओ, कल्याणी गाओ। हाँ अनम्यूट करो एक बार, धोखे से म्यूट हो गई तुम। हाँ ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वेरी ये गुड। मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वेरी गुड कल्याणी, मेरा खुदा बड़ा है। बहुत अच्छे। अभी मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हेलो? यस मैम। हाँ आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। हाँ कल्याणी, बहुत ही अच्छा बच्चे। अगर तुमने ये पहली बार सुन के इतना कैच किया है तो वेल डन, बहुत ही खूबसूरत। और जरा भी एकदम बिल्कुल सुकून से तुमने गाया है। कोई नहीं, अभी देखो मैं गाती हूँ बच्चों, तो मेरी आवाज ठीक जा रही है कि मैं फिर से मैंने इसको रीस्टार्ट किया है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। क्या अनु जी अभी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है ना? ओके, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। एनीवे चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब प्रियंका अंजलि नहीं कर रही क्या? ऐसा भी नहीं है, आराम से आप उसको कैच कर सकते। बारिश हो रही थी ना तो वो आ नहीं पाई। ओके ओके। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इस भाव के साथ बिल्कुल गाओ, ठीक है? हम भगवान की एक अरदास कर रहे हैं, मैंने उनमें जो हम विश्वास है ना, तो वो सॉफ्टनेस आना चाहिए। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। इस बात का ध्यान दीजिए कि कौन से वर्ड पे मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। आती है आंधियां तो, समझ रहे हो? कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने, तो पे हम जा रहे हैं, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत
कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अब तक बहुत हद तक धुन तुम लोगों को पहुंच गई होगी बच्चों, है ना? और आवाज क्लियर है बच्चों? आप लोगों को जा रही है आवाज? गुड गुड गुड। चलो एक बार फिर से हम स्थाई को करते हैं और 3 बारी कह के उसको हम वहां पे एंड करेंगे। ओके 1 2 3। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये लाइन आप लोग ध्यान से सुनिए, तूफान से ही तो लड़ने, यहां हम आके रुकते हैं, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने हमें गढ़ा है। उस स्वर पे रुक के फिर वहां से हम उसको वापस लेते हैं। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। स्थाई यहाँ पे खत्म होती है बेटा, ठीक है? अभी एक अंतरा मैं आप लोगों को धुन बताऊंगी, सेम धुन नेक्स्ट अंतरे में है, तो एक अंतरे की धुन आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कहाँ हमें परफेक्टली रुकना है। तो फिर हम अगले अंतरे में सिर्फ ये बताएंगे कि किस पे आपको मुड़ना है और कहाँ रुकना है, ठीक है? अब जैसे हमने यहाँ खत्म किया स्थाई, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, अग्नि में तप के सोना मैं और भी निखरता। अग्नि मतलब आग होता है, पता है? अग्नि में तप कर सोना, तपना मतलब उसमें जब हम उसे गर्म करते हैं तो और भी ज्यादा उसकी चमक बढ़ती है। सोना तो उसी तरह से, गहने उसी तरह से बनते हैं। अग्नि में तप के सोना, पहली लाइन हम इस तरह से सिंपल ले जाएंगे, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। ये सिंपल गए। जब हम दूसरी लाइन रिपीट करते हैं, अग्नि में तप के सोना, थोड़ा सा वेरिएशन हम लेके आए, ठीक है? अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। पहली लाइन कैसे है? अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दूसरी लाइन, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? पहली लाइन सिंपल जाएगी, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। कितने अच्छी तरीके से स्वर का मॉड्यूलेशन है, आप इसमें देखिए। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। ये जाना पहचाना आपको लाइन है, क्योंकि ऊपर में भी आपने ऐसे गाया है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है
दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। ये जो धुन है बेटा, ये आप लोगों ने गाई है, इसलिए ये सिंपल आप जाएंगे। लाएगी रंग मेहनत, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। ये भी सिंपल आएगा दूसरी बारी में। लाएगी रंग मेहनत एक दिन तुम्हारी, सॉरी, आखिर तुम्हारी एक दिन। थोड़ा सा वेरिएशन है उसमें। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, ये सिंपल है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरुवर। विशाल का मतलब बड़ा होता है, तो देखिए गाने में हम कैसे उसको दिखा रहे हैं। होगा विशाल तरुवर ये बीज जो पड़ा है। तरुवर का मतलब पेड़ होता है, विशाल काय पेड़ जो हुए ना उसको तरुवर बोला जाता है। तो लाइनिंग देखिए कि होगा विशाल तरुवर ये बीज जो पड़ा है, बीज से ही ना उतना विशाल काय पेड़ पौधा जो कुछ भी बनता है। तो उसको गाने में देखिए कितने अच्छे से उसको दर्शाया गया है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। हिमालय इतना ऊंचा विशाल है, लेकिन मतलब उसको कहीं गर्वान्वित करने के लिए नहीं दिखाया, लेकिन इतने अच्छे से दिखाया है कि आप अगर सोना जो तप के अपनी मेहनत से जो निखरता है तो वो अपने आप में मजबूत होता है, ठीक है। तो वो गाने के लाइन में भी आ रहा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। दुर्गम मतलब जो कठिन रास्ते होते हैं ना उसको दुर्गम बोला जाता है। आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, कहते हैं वो बहुत ही दुर्गम रास्ता था, मतलब बहुत कठिन ही रास्ता था, लेकिन उन दुर्गम रास्तों को पार करके ही ना कोई हिमालय पे चढ़ा है। तो यही इस गाने के कहने का मतलब है कि ये समय जो है वो दुर्गम है, हमें उस पे विजय पानी है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरुवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरुवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम,
आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। और एक बार अंतरा और फिर से। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। बच्चों, आप लोग तक धुन कमोबेश पहुंच गई होगी, समझ में आ रही है धुन? वो तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे हम फ्री हो जाएंगे, और मैं ऑडियो आप लोगों को जरूर पक्का से डाल दूंगी, तो आप मेरे साथ गागा के उसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? अब इसका दूसरा अंतरा है, वो मैं आपको सुनाती हूं। आपको चूंकि धुन में कोई अंतर नहीं है इसलिए कुछ अलग नहीं लगेगा आपको। मेरे पास 2 अंतरे हैं इसके, इससे मैं ये 2 अंतरा अभी आप लोग सीख ले तो बहुत अच्छा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो किनको कहा जा रहा है? भगवान को, ईश्वर को, खुदा को कहा जा रहा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। सेम धुन है, बस लाइनिंग्स पे आपको ध्यान देना है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से, जैसे मैंने आपका लास्ट में बोला था, अग्नि में तप के सोना, पहले सिंपल जाता है, दूसरी बार थोड़ा सा घूमता है, उसी तरह से है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, जब दूसरी लाइन है, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। कितनी अच्छी लाइनिंग है। जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने
खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। बच्चों, अगर किसी तक ये जैसे कल्याणी ने सुनाया है, कोई और सुनाना चाहेगा इसका स्थाई? अगर सुनाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसमें जो कमी बेसी होगी मैं तुरंत तुम लोगों को बता दूंगी उस चीज को। अगर कोई सुनाना चाहते हो तो आप अनम्यूट करके मुझे सुना सकते हो। कौन सुनाना चाह रहा है? एनीबडी? अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, लेकिन गाने का ही सार ये है कि हमें इससे घबराना थोड़ी है, हमको तो उसको करना है। तो चलो कोई नहीं, हम लोग इस पूरे गाने की प्रैक्टिस एक बारी कर जाते हैं जो लाइनिंग्स लिखी है। ठीक है, मैं 2 अंतराल ले रही हूँ इसको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और साथ में आपको ताल भी दीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि आप सही गा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। 2 बार मैं रिपीट करती हूँ कि फिर से आप लोगों को धुन चला जाए। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। फिर से अंतरा को रिपीट कीजिए। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। दूसरा अंतरा। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों
शक्तियों से हुआ है, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। यहाँ पे हम इस गाने का 2 अंतरा लेते हैं अभी, तो धुन आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। धुन अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप दूसरे अंतरे को भी आराम से गा सकते हैं। प्रियंका, मैंने देखा तुम बहुत गौर से सुन रही हो बेटा, तुम सुना सकती हो, अगर अस्थाई सुना सकती हो? कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या होगा, थोड़ी गलती होगी तो मैं बता दूंगी, थोड़ा सा गा के एक लाइन दिखाओ। यस मैम। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वेरी गुड प्रियंका, बहुत अच्छे। बस मैम, एक, हाँ क्या आगे भी गा रही थी मैं आपके बहुत साथ। बढ़िया गाया। एक जगह ही सिर्फ तुम्हारा जो सुर है वो मिस हुआ है, और एक बारी में इतने इसमें सुर का बहुत वेरिएशन है, लेकिन वो बात तुम लोग तो पहुंच रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बढ़िया, वेल डन। इस तरह से इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है बेटा? फिर धीरे धीरे पहले अस्थाई को पक्का करना, तब फिर अंतरे की तरफ आना। धुन तो आप समझ रहे हो। और कोई बच्चा, और कोई सुना सकता है? पंपा? यस मैम। मैम हिना बोल रही थी पहले गाने के लिए। हाँ, जो मुझे नहीं दिख रहा है अनुजी, वो जो हाँ जी, उसने मैसेज किया था, बेटा अपने आप ही अनम्यूट करके कह दिया करो ना। हाँ, इसमें झिझक की कोई बात नहीं, आप आराम मैम से। मैं गाऊं? हाँ, पहले पंपा, पहले हिना को करने दो, फिर तुम गाओ। ओके ओके मैम। म्यूट कर लो अपना। हाँ हिना, चलो बेटा। अलग अलग गाना। हाँ, अलग अलग। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है,
वेरी गुड हिना। आपके लिए ये ना ऐसा नहीं, एक मिनट रुको बेटा, स्थाई को आप ना पूरे सुर में होने दीजिए बेटा, क्यों क्या है तुम आप बेस समझ गए हो, और सबसे मतलब ये बात है कि आपने थोड़ी सी धुन भी चेंज कर दी है, वो भी उस तरह से भी हो सकता था, बट जब हम ये गाना सीख रहे हैं तो जैसा वो गाया ना परफेक्ट, उसमें वेरिएशन लाना अलग बात होती है, लेकिन आप बेस समझ रहे हो धीरे धीरे। तो फर्स्ट डे है, उस हिसाब से आपने बहुत अच्छी कोशिश की। ठीक है सिमरन, आप भी गाओगे? यस मैम, मैं गाऊं? हाँ गाओ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। एक मिनट सिमरन, आप यही रुक जाओ, आप यही रुक जाओ, आप यही रुक जाओ। धुन दूसरी हो गई है, मैं तुरंत आपको उसकी एग्जैक्ट धुन बता रही हूँ जो आपके दिमाग में चला जाएगा, नहीं तो क्या है कि आप अलग गाने लगेंगी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से, जिस जिस बोल पे उतार चढ़ाव है ना उसको आप रखना। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मैंने आपको इसलिए टोका बेटा कि आप जिस धुन में गा रहे थे वो उससे डिफरेंट जा रहा था, इसलिए मैंने तुरंत आपको बताया, तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, वेल ट्राइड बेटा। आप इसको प्रैक्टिस करके नेक्स्ट टाइम मैं पूरा सुनूंगी आप लोगों से। ठीक है, चलो नेक्स्ट और कौन सुनाएगा? पंपा? यस मैम। हाँ, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान तूफान से ही तो लड़ने रुक जाओ पंपा, खुदा तो। पंपा रुक जाओ बेटा। देखो कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, मतलब इस मैं भी तुमको एकदम इसे सुना देती हूँ जो तुम्हारे दिमाग में जाएगा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुम्हें गढ़ा है। तुम खुद समझ रही होगी कि एक एक वर्ड पे कहाँ रुकना है, क्या करना है, बट आपका बेस जो है वो बेटा वो तैयार हो रहा है। ठीक है, बस जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्टली गाएंगे। ओके, हाँ प्रिय, और कौन आरती से सुनाना चाह रही थी, मैसेज किया था उसने, आरती ने। यस मैम। हाँ आरती, चलो बेटा। ये मत कह, हाँ ठीक ठीक ठीक, चलो चलो। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो, हाँ, आती है आंधियां तो, तुम नीचे सुर आ गई हो, ऐसे बोलो, आती है आंधियां तो, बोलो, आती है आंधियां तो, आती है, ऊंचा स्वर है, आती है आंधियां तो, बोलो मेरे साथ बोलो, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से लड़ने हो तो खुदा ने तुझे गढ़ा है, खुदा ने तुझे गढ़ा है। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वेरी गुड बच्चे, चलो। अच्छा कल्याणी, तुमने अस्थाई समय सुनाया था, मुझे एक बार फिर से सुनाओ, और अगर अंतरा सुना सकती हो तो सुनाओ अनम्यूट करके। फिर मैं वीडियो डालूंगी, तब फिर आप कल्याणी नहीं है। नहीं है, ओके, अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तो बच्चों मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों को ये गाना अच्छा लगा, बढ़िया लगा? आप खुद से भी इसका जो गाना है ना, सिर्फ इसको लिख लीजिएगा। मैंने देखा था प्रियंका लिख रही थी, तो वो बहुत जरूरी है कि आप उसको लिख लीजिए, तब आप सामने में रख के प्रैक्टिस करेंगे। गुड, वेरी गुड प्रियंका, सब लोग करेंगे, वैसा करेंगे। वो अपना खुद ही इनिशिएटिव लेके आपको करना होगा। अगर सच में आप सीखना चाहते हो, उस गाने की स्क्रिप्ट पूरी आप लिख लीजिए नोटबुक में, और मैं ऑडियो डाल दूंगी, ठीक है? उसके बाद फिर आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारे बॉयज क्यों नहीं गाते हैं? क्यों इनको बोलना पड़ता है गाने के लिए? वही तो कोई हाथ उठाए। संजय सुनाना। ओके माँ, मेरे बॉयज आ गए। हाँ, आप अपना वीडियो ऑफ कर दो। अब आ रही मेरी बॉयज? हाँ काफी आ रही है। ओके, मैं थोड़ा बाहर हो जाता हूँ इधर, अब थोड़ी साफ आएगी। फिरोज तैयार है ना? नेक्स्ट। ओके, तो ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा, मेरा खुदा बड़ा। बहुत अच्छे संजय, बहुत बढ़िया। तुमने जो ये मत कहो खुदा से, बिल्कुल परफेक्ट लगा था, ठीक है? तो आप बस वो प्रैक्टिस जब पूरी हो जाएगी तो जितने भी लाइनिंग्स है वो परफेक्टली लगेंगे। मैं बहुत खुश हुई तुम्हारे इस एफर्ट को देख के कि बहुत हद तक तुम्हारे सही सुर लगे हैं। कहीं कहीं बिखरा है, बट आज फर्स्ट डे है, कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करना। गुड, चलो अब नेक्स्ट। हाँ, फिरोज के लिए बोला था ना अनुजी आपने? जी जी हाँ फिरोज, एक सेकंड। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे है गाड़ा। मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। कम होगा। गुड फिरोज, तुम्हारा चूंकि तुम्हारे स्केल थोड़ा हाई है इसीलिए तुम ऊंचा से भी शुरू कर सकते थे, बट बिल्कुल सही है। और सबसे मजेदार बात मैं बताऊं तुमको, जो है ना, आती है आंधियां तो, इसमें ना जो तुमने गलती की ना, मैं जब ये गाना याद कर रही थी तो बार बार मैं इसी में फंसती थी। ये बहुत ही फाइन ये है, इसको बहुत ध्यान से सुनना होगा। आती है आंधियां तो, जब कभी तुम गाने लगोगे ना तो कुछ और ही निकल आएगा जो अभी तुमने किया। बट वेरी गुड, सुर की समझ तो है तुमको, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वो हम फिर आगे करते जाएंगे, ठीक है? चलिए, और आप लोग ये गाने लिख लीजिएगा, इस गाने को, और मैं इसका ऑडियो डालूंगी और
आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट टाइम में आप मुझे कम से कम अस्थाई और अंतरा तो जरूर सुना सकते हैं, बिल्कुल इसका, है ना? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों कि आज हम ये गाना भी रहने देते हैं, इतना काफी है। आप लोगों को बेसिक्स जानकारी हो गई है कि गाने की धुन क्या है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। ओके, अब मेरा कहने का ये मतलब है कि आपने किया 4 ताल, ठीक है? 4 ताल का जो है ठा आपने कर लिया, अब उसका दुगुन आप कैसे करेंगे बताइए? 4 ताल का आपको सूत्र पता है? 4 ताल क्या है, उसके सूत्र क्या है? मात्रा 12 है, विभाग 6 है और ताली 4 है और खाली 2 है। 1, 5, 9, 11 पे ताली है और 3 और 7 पे खाली है। ठीक है, एक बार मैं फिर एक बार। अच्छा अनु जी, वो जो एक क्या नाम था उसका, संजय ही नाम था उसका क्या, जो एक लड़का था जयपुर का था, वो पिछले टाइम था, अभी है या नहीं है मुझे नहीं पता चल रहा है। उसमें सज्जाद? सज्जाद? नहीं सज्जाद नहीं, एक और नहीं था जिसको हमने बोला था वीडियो ठीक सामने मुंह के उस साइड में आ रहा था, क्या नाम था उसका? सागर, वो भी नहीं आया, आज आया नहीं है वो जयपुर का, गुड़गांव का ही है मैम। अच्छा गुड़गांव, ओके कोई नहीं। तो ये है आपका ताल, आपको याद होगा। आप लोगों को ताल एक बार फिर अपने से उसको रिवाइज कर लीजिए। क्या है? धा धा दिन ता टिट, धा दिन ता टेटे कत गदी गन था। ये आपका ठा है। वीडियो में मैंने बच्चों को बताया था ठाह बोलते हैं या ठेका। पंपा देखो, ठेका भी लिखा है ना, वो भी ठेका भी बोलते हैं और ठाह भी बोलते हैं। ठ आकार और ह बोलते हैं। वो तुम लोग का धा उच्चारण हो रहा था, इसलिए मैंने तुम लोगों को बता दिया था। बिल्कुल परफेक्ट बोलो, ठाह या ठेका, जो भी और भी बच्चे अगर कंफ्यूज होते हैं तो। एनीवे, ये हमने किया, ये हमारा हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जब 2 टाइम्स लिखेंगे इसको, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो कैसे क्या होगा? धा और धा एक हो जाएगा, धा धा। दिन ता जो है दिन ता एक में हो जाएगा। किट और धा, किट इसमें 2 है लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ही गिना जाता है, इसलिए किट और धा को हम नीचे से कवर करेंगे, वो एक होगा। तो इस तरह से हम क्या बनेगा इसका, देखिए दुगुन कैसे, बोल कैसे बनेगा। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटे कत गदी गन। हाफ में आपका इतना बोल आ गया। ठीक है, 6 मात्रे में ये आ गया, 12 मात्रे का ताल है। फिर दोबारा 6 मात्रे में यही आएगा, धा धा दिन ता किट धा दिन ता टेटे कत गदी गन। ये आपको बोल जो है 2 टाइम्स बोलना है। अब जैसे नंबर में हम उसको, आप लोग बहुत लोगों ने नंबर्स में भी मुझे वीडियो भेजे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो क्लियर होने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब इसमें क्या है नंबर्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ठीक है, अब जब हम दुगुन में आते हैं तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक में 2 2 आ रहा है ना, 1 2। हम ठा में 1 2 एक एक उंगली और ताली करते हैं, बट नहीं, अब दुगुन में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां तक हम आ गए। फिर 7 वाली खाली आ जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। दुगुन यही होता है। ताली खाली हमारी वैसे ही चल रही है, लेकिन 12 मात्रा जो है वो 6 में खत्म हो गया है, तो ऑब्वियसली हम खाली से उसको दोबारा रिपीट करेंगे। फिर से देखिए कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 मात्रा यहाँ खत्म हो गई। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। समझ में आ रहा है? सिंपल। ठीक है, अब हम इसको जो बोल में हमने 2 टाइम्स को ये किया, धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटे कत गदी गन। तो हाफ में क्या होगा, धा धा, जैसे 1 2 हुआ था तो हम बोल में बोलेंगे तो होगा धा धा दिन ता। धा में क्या बोलते हैं, धा धा
दिन, एक एक। अब हम एक में दो बोलेंगे, धा धा दिनता, किट धा दिनता, टेटे कत गद्दी गन। यहाँ खत्म हो गया 6 मात्रा। फिर 7 पे खाली आती है, धा धा दिनता, किट धा दिनता, टेटे कत गद्दी गन था। समझ में आ रहा है दुगुन? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने नंबर में भी आपको बताया कि कैसे दुगुन कैसे चलता है। सिर्फ बोल से नहीं, नंबर से ही जान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ गए? बोल में धा धा दिनता, किट धा दिनता, टेटे कत गद्दी गन, धा धा दिनता, किट धा दिनता, टेटे कत गद्दी गन। कौन सुनाएगा फटाफट? जो को भी सुना सकता है मेरे को, फट से सुनाए। नंबर हम सुनाना चाहते हैं, यशस्वी एंड खुशी। हाँ 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 बेटा सुनाओ। मैम पहले नंबर होता है ना? नंबर्स में बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और बोल आपको याद है? यस मैम। पहले आप बिना ताल दिए मुझे 2 टाइम्स बोलिए, तो बिना ताल दिए मुंह से बोलिए सिर्फ। बिना ता, धा धा दिन ता, किट था दिन ता, टेटे कत गद्दी गन था। धा दिन ता, अच्छा धा धा दिन ता, किट था दिन ता, टेटे कत गद्दी गन था। हाँ यही चीज है। तो आपको पहले तो सबसे बड़ी बात है कि बोल याद होने चाहिए, ठीक है? और धाधा दिनता नहीं है, धाधा दिनता है, धाधा दिनता, ठीक है? चलो अब ताल में देखिए, करो। स्टार्ट करें मैम। धा धा दिनता, किट था दिनता, टेटे कत गद्दी गन, धा धा दिनता, किट था दिनता, टेटे कत गद्दी गन था। वाह बहुत अच्छे, वेरी गुड। थैंक यू मैम। यशस्वी, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत कॉन्फिडेंटली किया। अब नेक्स्ट जो भी करना चाहे फटाफट अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताए। आरती सुना सकते हो? आरती, प्रियंका, संजय, फिरोज, रोशिदा कहाँ है? रोशिदा कहाँ चली गई? हाँ रोशिदा, तुमने मेरे को इधर उधर, मैं सबको सुनी, मेरा तुम्हारे दिमाग में आया कि रोशिदा का नाम लो, फिर तुमने कुछ बोला नहीं, गाना मुझे क्यों नहीं सुनाया तुमने? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। अभी तुम ताल सुनाओ मेरे को, ठीक है? जी सुनाओ। हाँ सुनाओ। पहले नंबर्स में सुनाओ या? हाँ नंबर्स में कर लो तो क्लियर हो जाएगा बेटा, उसको कर लो, पहले नंबर्स में कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, सॉरी क्या किया तुमने? सॉरी मात्रे का ताल है 12। हाँ मैं 8 कर दी। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। क्या हो गया तुमको? अपसेट क्यों हो तुम? पता नहीं क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तुम तो ऐसी गलती नहीं कर सकती हो। चलो नंबर्स में है ना बेटा, नंबर्स में करो, तो सिंपल सी बात है। पहले तो तुम उसका ठा कर लो, नंबर्स में ठा करो पहले। था ठा नंबर्स में करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ ठीक है, एक वापस आते हैं उसका, अब दुगुन करो इसका नंबर्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। गुड, सिंपल सा था, तो तुम क्यों घबरा गई? बोल में कर सकती हो तो करो, पहले ठा कर लो फिर दुगुन करो।
धा धा दिन ता किट धा दिन ता ते कत गदी गन धा। सॉरी, खाली होगा बेटा यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला पहले ठा बोलो, पहले ठा बोलो बोल में। धा धा दिन ता करो, ठा पहले, हाँ ठा करो। धा धा दिन ता किट धा दिन ता ते कति गदी गन धा। चलो दुगुन करो। धा धा दिन ता किट धा दिन ता ते कत गदी गन धा धा दिन ता किट धा दिन ता ते कत गदी गन। रोशिदा पहले आप बोल अच्छी तरह से याद करिएगा, आप कहीं ना कहीं आप सिंक्रोनाइजेशन में आपकी गड़बड़ी हो रही है, ताल के साथ बोल के साथ, ठीक है? तो उसको प्रैक्टिस कर लेना बेटा। और सब बच्चों को मैं बोल रही हूँ, सब लोग अपना वीडियो बना के डालिएगा दुगुन, ठीक है? आराम से ठा और दुगुन डालिए, फिर बाद में चौगुन का बहुत ज्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर नहीं डालना है, ठीक है? रोशिदा लगे आप, तुम अभी आ रही हो तो तुम मुझे गाना सुनाओगी, 2 लाइन सुनाओगी? आज भी सुना दूं? हाँ सुनाओ। अभी? हाँ अभी। ये मत कहो खुदा से, बोलो। मुझे याद नहीं हो। ओके ओके, अच्छा अभी पीपीटी पे वो आ रहा है, कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा दे रही है मैम, दे रही है। हाँ देखो तुम्हारे लिए वो पूरा एफर्ट करके फिर ला दी है, उसको कम से कम स्थायी सुनाइए, फिर आना पड़ता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलो ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो करने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। बहुत अच्छे रोशिदा, इससे पता चलता है कि सुर का ज्ञान हो रहा है, धुन थोड़ी चेंज भी हो रही है लेकिन तुम बेसुरी नहीं हो रही हो, ठीक है? कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो। और ताल का तो जरूर करना, ताल से मैं तुमसे बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुमसे फटाफट करती हो तुम, ठीक है? चलो मैम मैं करूंगी अभी ताल। अच्छा करो, चलो। मैम पहले काउंट में करूं? हाँ पहले क्या काउंट में 1 2? हाँ हाँ काउंट नंबर्स में करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। गुड। धा धा दिन ता तित धा दिन ता तित तत गन गन धा धा दिन ता तित धा दिन ता तित तत गन गन धा। गुड, वेरी गुड प्रियंका। लेकिन तुम क्या बोल रही, गदी गन है, गदी गन, ठीक है? धा धा दिन ता किट धा दिन ता ते टेकत गदी गन, ओके? हाँ गदी गन, ठीक है? हाँ वो हिना बोल रही थी, हाँ सिमरन हिना, हाँ बेटा बोलो। हम काउंट पे करें पहले? हाँ करो, वो तुम्हारे पक्का हो जाएगा बेटा, करो काउंट में करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। गुड, थोड़ा आराम से करो बेटा, बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, तो तुम्हारा वो दोनों साथ साथ चलेगा। बोल, हाँ चलो बोल में बोलो। यस मैम। धा धा धिंदा किट धा धिंदा तेटे कत गदी गन धा धा धिंदा किट धा धिंदा तेटे कत गदी गन धा। तुमने कोशिश अच्छी की, लेकिन
हिना तुम क्या बोली? धाधा दिंदा, यह धिन नहीं है बेटा, दिन है। देखो लिखा हुआ द से दवात है। धाधा दिनता किट धा दिनता टेटे कत गदिगन, इसमें धिन नहीं है कहीं भी। धाधा दिनता, बोल बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है? चलिए वो तुमने ठीक किया है, लेकिन एकदम सुकून से करना चाहिए। ठा भी सुकून से करोगी तो दुगुन भी सुकून से ही होगा। बट वेरी गुड, वीडियो डालना करके, ठीक है? ओके मैम। और कोई करना चाहता है दुगुन? हाँ चलो बेटा करो। दुगुन? हाँ दुगुन करो। नंबर पे ना, ओके। धा धा दिन धा, सॉरी मैम, मैम हाँ कोई नहीं, करो करो। मैम पहले मैं नंबर भी नहीं रहता, शब्दों में रखता हूँ। ठीक है कोई नहीं, कोई जैसे तुमको समझना है, लेकिन नंबर्स में करने में समझ आती है बात, लेकिन अगर तुम ऐसे समझ रहे हो तो और भी अच्छी बात है। चलो करो। धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट कत गदिगन, धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट कत गदिगन धा। गुड संजय, बहुत अच्छा किया, लेकिन जो चीज बोल रहे हो ना, और उंगली और ताली बिल्कुल हो सकता है कि ओवरलैप कर रहा हो, बट ये हर बच्चा ध्यान रखे कि वो साथ साथ चले। जैसे देखो मैं करती हूँ, धा धा दिनता किट धा दिनता टेटे कत गदिगन, धा धा दिनता किट धा दिनता टेटे कत गदिगन धा। तुम लोग देख रहे हो ना, बोल और ताली बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। उस बात का ख्याल रखोगे तो वही परफेक्शन होता है। वो जितना तुम्हारा दिमाग और उंगली साथ चलेंगे ना, और तुम्हारे ये जो लफ्ज हैं वो चलेंगे, वो एकदम परफेक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है? हाँ, और कोई बच्चा किसने लिखा था कि मैं लास्ट में ट्राई करना चाहती हूँ? रोशिदा ने। ओ रोशिदा, हाँ बेटा जरूर जरूर। सूरज करेगा भी। हाँ सूरज। हाँ सूरज चलो बेटा करो। हम गिनती में करूंगा। अरे तुम पहले ये बात बोलो कि तुमको वीडियो बोले थे डालने के लिए, तो तुम वीडियो क्यों नहीं डाले? मैम मैंने सुबह बोला था बहन को बनाने के लिए, बहन बोल रही है तू सो के उठा कैसे बनाएगा। चल कोई बात नहीं है, बस अगला होमवर्क है आपको डालेंगे। चलिए करिए आप। हमने खुद से कहा बहन का बोल दिया है ना। चल मैम गिनती में भी 1 2 3 4 5 6 7 7 8। मैम दोबारा सुनाओ। सुना तुम दिख नहीं रहे हो, लेकिन हमको हाँ दिख नहीं रहे हो मेरे को। मैम दिख गया ना चलो तुम ताली वाली दो हमको, उसे पता चलते रहेगा। बोलना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। हाँ ताली वाली जो सुनाई दे रही है, उस लिहाज से तो मुझे सही लग रहा है कि तुमने ठीक किया है उसको। ठीक है, तुम वहां पे क्लास में तो ताल देने में बहुत ही आगे रहते थे, अभी तुम पीछे क्यों हो रहे हो? ठीक है, पीछे बिल्कुल। तालियां गड़बड़ करी। हाँ ताली खाली कर दिया इसने दोबारा। उसने खाली कर दिया। चल फिर से करो। चलो अब दिख रहे ये। हाँ मेरे को अब दिख रहे हो मुझे, जो सुनाई दे रहा था मैं उसी आधार पे बोल रही हूँ। हाँ ये इसने बाद में ताली नहीं बजाई मैम, इसने खाली कर दिया। सम पे नहीं आया वापस। चल नहीं सम पर आ गया, लेकिन गलत ढंग से आ गया। ओके चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तीन खाली क्यों हो गया इसमें? खाली क्यों दिए? खाली ज्यादा हो गया। खाली ध्यान से नहीं कर रहे हो सूरज, तुम ताल में हमेशा बहुत ही पर्टिकुलर रहते थे। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे हर समय सोते ही रहते हो क्या? अभी भी लग रहा है कि सो के उठे हो हैं? फिर से करो, चलो फिर से करो। पहले नंबर्स में ठा में करो, नंबर्स में करो। प्रियंका तुम उसको सपोर्ट नहीं करोगी, तुम छोड़ो उसको, तुम उसको करने दो। हाँ चलो करो। 1 2 मैम दोबारा से। इतना हड़बड़ाते क्यों हो? आराम से चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। हाँ हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसीलिए तुम दुगुन में गड़बड़ा रहे हो। चलो नंबर्स में करो, दुगुन में करो। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 खाली 1 2 9 वापस खाली पे जाओगे और सुनाओ सुना दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 9 10 11 12 1। ऐसे ताल दोगे तो फिर तो एग्जामिनर फिर बोलेगा कि पहले तुम सूरज ही हो ना, पहले पूछेगा तुमसे, पहले बता दो। प्रैक्टिस करोगे बेटा, समझ तुम रहे हो, लेकिन हमको लगता है कि 3 ताल वाला जो 9 का जो खाली है उसमें तुम शायद कंफ्यूज करो। 3 ताल अलग है, 4 ताल अलग है। प्रियंका तुम इसके साथ बैठ के प्रैक्टिस करोगी, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करवाओगी, ठीक है। जो वो इतना अच्छा कर लेती है तो उसको भी करना चाहिए ना, साथ साथ में किया करो। ओके चलो हो गया। और कोई बच्चा किसी को करना है? नहीं, रोशिदा ने बोला था लास्ट में करेगी। मैम मुझे भी करना है। आरती। हाँ बेटा आरती, चलो सब लोग यस दिखाओ। मैम। यस मैम। हम स्टार्ट करो। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। गुड। मेरे को दिख तो नहीं रही थी तुम, लेकिन काली खाली से मुझे ठीक लगा। चलो, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम लोगों को अगर दुगुन चौगुन सुनाना है तो ठा को स्लो रखो। 1 2 ऐसे सुनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलो दुगुन करो नंबर्स में। यस मैम। मैम मैम अभी मैंने नंबर्स में क्या था, दोबारा करो नंबर्स में। हाँ मैंने भी नंबर्स में मैंने किया, देख लिया बेटा। नंबर्स में करो, दुगुन करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तुमने भी वही गलती की आरती, 9 पे फिर खाली क्यों कर दिया? जब 1 2 3 4 जब तो तुमने दोबारा किया ना बेटा, उसके बाद तो खाली आएगा ही नहीं। 3 और 7 पे तो खाली हो चुकी है, तो फिर 9 पे कैसे होगा? नहीं ना होगा। फिर से करो। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। 9 10 पे खाली नहीं होगा बेटा, तुम मेरे को देख पा रही हो ना? मेरे को देख 9 रही हो? पे ताली बजेगी 9 पर। वहां तुम 2 खाली दे चुकी हो बेटा, चाहे दुगुन करोगी चाहे 4 ताली और 2 खाली ही होगा, तीसरा खाली नहीं होगा, ठीक है। देख लो एक बारी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ताली उंगली ताली है उसके बाद, जो तुमने सेकंड खाली ली उसके बाद प्रैक्टिस करके देखना, जो लिखा हुआ है ना उसको देख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कौन बचा? अच्छा जया विनीता, आप लोग नहीं मैं सुनूंगी, सब कुछ सुनूंगी। जया विनीता आप लोग कब कुछ नहीं बोल रहे हो कि कुछ सुनाना है ताल? यस मैम। हाँ तो ताल सुनाइए आपने सीखा था, 4 ताल सीखा था ना आपने? हाँ तो आप सुनाइए। गिनती में पहले काउंट पे ऐसा है बेटा कि पहले मैं उतना ये भी ध्यान भी नहीं कि नहीं, पहले आप मुझे काउंट में सुनाइए, ठा सुनाइए पहले। एक दुगुन सुनाना है या पहले ठा सुनाओ, पहले स्लो होता है तब फास्ट ना, पहले स्लो सुनाओ, अलग अलग करो एक साथ नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। गुड। अब नंबर से दुगुन करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 मिनट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। गुड। आप
समझ रहे हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उसमें पहले आप पक्का हो जाइए, तब आप बोल में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलो आप नेक्स्ट, जो आपके बगल में है वो विनीता है ना, सुनाओ। 1 1 2 तुम्हारा हाथ नहीं दिख रहा है मुझे, 4 हाथ नहीं दिख रहा है तुम्हारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 वापस करूं? करो, वापस करो, एक बारी मैं चांस दूंगी, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करके मुझे सुनाइएगा, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई नहीं बेटा, खाना पूर्ति वाला नहीं, आप प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंट, 1 वीक का समय मिलता है आप। अच्छा जयवीर, आपने वीडियो डाला था ताल का? नहीं डाला था 3 ताल का, क्यों? प्रैक्टिस ही नहीं हुई। तो हुई नहीं या की नहीं आपने? ये है, 2 चीजें होती हैं, की नहीं है, तो वो आपको करना होगा बेटा, मैं तो सिर्फ सिखा दूंगी, ठीक है। आप वीडियो भी डालिए और इसकी प्रैक्टिस भी करिए। हाँ रोशिदा। मैम मैं सुनाना चाहती हूँ। कौन? पंपा। हाँ पंपा, चलो पंपा दिख नहीं रही है हम। सुनाओ मैम। हाँ चलो करो, सुनाई देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। गुड गुड पंपा। चलो बोल में, बोल तो अभी याद है? तो याद है मैम। चलो करो। धा धा दिन ता किट धा दिन ता टिटे कति गति गनु धा धा दिन ता किट धा दिन ता टिटे कति गति गनि धा। गुड, वेरी गुड। ये मैं देखती हूँ कि पहले से लोग प्रैक्टिस नहीं करते और यहाँ पे आके प्रैक्टिस करनी, ये इतना आसान नहीं होता है कि लोग फट से कर ले, पहले से करे रहोगे तो इसी तरह से आप कॉन्फिडेंटली आप टाल दे पाओगे, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो अब ये रोशिदा बच गई, रोशिदा कर लो, दिखा दो बेटा। पायल ने भी नहीं दिखाया अभी। अच्छा पायल, पूजा, हाँ सब है, उन लोग से देखूंगी मैं। चलो रोशिदा सो रहे हैं। करो बेटा। मैं करूं स्टार्ट? हाँ बेटा, थोड़ा हाथ दिखना, हाथ नहीं दिख रहा है तुम्हारा। हाँ हाँ ठीक है, चलो नंबर से मैं पहले करती हूँ। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। फिर से करो रोशिदा, वो कहीं भी इंसान फंसता है ना तो वो फंसने लगता है, उसको हिचक निकलना बहुत जरूरी है। फिर से करो, कोई बात नहीं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। गुड, जब तुमने कंप्लीट कर लिया ना तो तुम में आ जाएगा कि नहीं हम कर सकते हैं, बीच में इस तरह अधूरा छोड़ो। चलो बोल में करो। धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट टे कट गदि गन धा धा दिन ता किट धा दिन ता टे कट गदि गन धा। गुड, चलो तुमने कर लिया है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है बेटा, प्रैक्टिस करो। ये नहीं हो कि एकदम हम अब क्लास है तो बैठे हुए, जब तक दूसरे कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। आप अपने लिए कर रहे हैं ना, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छी कोई चीज सीख रहे हैं जो बहुत मुश्किल से मिलता है लोगों को सीखना, इसलिए इसकी प्रैक्टिसिंग, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करें। और हाँ पूजा और ये प्रतिमा आज नहीं दिख रही है ना, प्रतिमा नहीं आई है आज। हाँ मैम, उनका मोबाइल का कुछ इशू हो रहा है आज। पूजा अभी मेरे को दिख रही थी, पूजा मुर्मू और पायल। उसने 4 ताल के मुझे वीडियो भी बना के भेजे थे। मैम मैं बोलूं? अभी पूजा बोल रही है पायल, फिर पूजा आप बोल देना पायल। ठीक है मैम। हाँ पूजा। मैम था सुनाओ या दो? पहले ठा सुना दे बच्चे। ओके। नंबर्स पर? हाँ अगर बोल में सुना सकती हो, कॉन्फिडेंट हो तो बोल में सुनाओ, नहीं तो नंबर्स में सुनाओ, जैसे भी सुनाओ। दोनों में सुनाती। ठीक है, गुड।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुड। बोल पर धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट कत गदी गन था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुड। बोल हाँ, धा 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 दिन ता किट धा दिन ता किट कत गदी गन धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट कत गदी गन धा। वेरी नाइस, वेरी गुड। सी हर कॉन्फिडेंस। इसने मुझे वीडियो भी बना के भेजा था, तो नंबर्स में, था में, फिर बोल में, फिर दुगुन में, नंबर्स में, और फिर बोल में किया था। वेल डन, वेरी गुड। सब कोई इसी तरह से करो तो मेरा दिल एकदम खुश हो जाए। ओके, सब बच्चे करते हैं और करेंगे भी। हाँ, अब कौन? पायल बोल रही थी ना? मैम गिनती में सुनाओ। क्या बोल रहे हो पायल? गिनती में सुनाओ। हाँ हाँ, सुनाओ, जिसमें जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। वेरी गुड पायल, वेल डन, बहुत बढ़िया। नंबर्स में दुगुन सुनाओगी? हाँ, नंबर्स में दुगुन सुना पाओगी? नंबर्स में हाँ? अभी तो सारा नंबर। दुगुन 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 आता है? मैं कभी दुगुन दुगुन आता है? हाँ। हाँ, चलो वही मैं बोल रही हूँ। गाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। गुड, वेरी गुड। और बोल में? थोड़ा ट्राई करती हूँ मैम। करो। सादा दिन ता कितदा दिन ता कच्चे किच्चे गति गन सादा दिन ता कितदा दिन ता कच्ची टेटे कत गदी गन। हाँ, बहुत अच्छा कर रही थी। फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो। बिल्कुल सही जा रही थी, फिर से करो। धादा दिन ता कितदा दिन ता कच्चे किच्चे गति गन धादा दिन ता कितदा दिन ता कच्चे गति गन था। हाँ, वेरी गुड। बोल क्या है? तेटे कत। वो तुम्हारा टंग वहां पे फंस रहा है। तेटे कत गद्दी गन। ठीक है, तुमको एकदम समझ में है कि कहाँ ताली है, कहाँ खाली है। बस बोल थोड़ा अच्छे से याद कर लो। वेरी गुड बच्चे। ठीक है, और कोई बचता है क्या? मुझे लगता है करीब करीब सबों का हो गया। और जो भी है सब लोग ये करके मुझे वीडियो बना के, जैसे 3 ताल का डाला था, ठीक है, उसको आप करेंगे। अच्छा बच्चों, मैंने नए बच्चों के लिए भी ये यमन का सरगम डाला था। किसी ने सुना उसे? यमन का सरगम जो लोग नए बच्चे थे, सुना था? गुड, वेरी गुड। मैंने इसलिए डाला था कि आप उसको सुन के गा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं आज एक बारी सरगम उसको कर लेते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, यमन राग का जो हमने गाया था। ओके, सब लोग सा बोलेंगे। सा, फिर से बोलिए। सा, अब हम यमन का आरोह अवरोह गाएंगे।
देखिए आपके सामने लिखा हुआ है नी रे गा मा, लेकिन जब भी हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो पहले सा गाते ही गाते हैं, ठीक है? तभी हमको नीचे ऊपर के स्वर का आभास हो पाएगा कि हमें कैसे लगाना है। नी रे गा मा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। एक बार और हम आरोह अवरोह गाएंगे। नी रे गा, ये यमन का मुख्य चलन होता है। नी रे गा, जहां बोलेंगे ना हम पहचान में आ जाएगा कि ये यमन राग है। सा नी रे गा मा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे। देखिए बच्चों नीचे जो लिखा हुआ है ना पकड़, पकड़ स्वर बोलते हैं। इसका नाम पकड़ स्वर इसलिए पड़ा है कि इस चलन को गाने से हम पकड़ पाते हैं कि ये इस राग, ये कौन सा राग है। आपको मैंने जो वीडियो भेजा था बॉलीवुड सॉन्ग्स का, उसमें आपने देखा था प रे का, जैसे इसमें लिखा हुआ है देखिए, सा नी रे गा रे पा रे नी रे सा। उस गाने में परे, इसका उदाहरण समझाया गया। अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो उसमें बहुत अच्छा है, पूरे गाने की धुनी उस पे है। नी रे ग रे पा रे नी रे सा। जब आप म्यूजिक का एग्जाम देने जाएंगे प्रैक्टिकल, तो ये एक क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर जो आपका एग्जाम लेने आएगा वो बोलेगा ठीक है इस राग को पकड़िए, उस राग का ये पकड़ स्वर गाएगा। किसी भी हर राग का अलग अलग होता है और आपको कैच करना होता है, तो वो एग्जामिनर को पता चलता है कि आपकी पकड़ जो सुरों पे बहुत सही है। ओके, एक बार फिर से हम लोग आरोह अवरोह दोहरा ले बच्चों। सा नी रे गा मा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, इस राग का स्वरूप बन गया। इसमें ये स्वर प्रयुक्त होते हैं, ये प्रयोग किए जाते हैं। अब हम इसका सरगम जो उस दिन हमने गाया था कि इसको हम सरगम बोलते हैं, कि हम इसके साथ कोई गाना नहीं टाई अप कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे राग को और विस्तार दे रहे हैं, तो इसको हम सरगम बोलते हैं। और इसी नीधा पमा के नीचे अगर हम बोल लिखने लगेंगे गाने के, तो वो स्वरलिपि हो जाती है जब हम बंदिश गाते हैं। ओके, ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। सा, कोई भी चीज शुरू करने से पहले सा जरूर बोलेंगे। अब हमारा ये जो नी आप देख रहे हैं बेटा स्वरलिपि में, नी है वो तार सप्तक का जो सा है, सा नी, ये नी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है ऊपर नीचे, इसका मतलब है ये मध्य सप्तक का नी है। और जो हमने आरोह अवरोह में गाया सा नी, उसके नीचे एक बिंदु थी, आपने देखा, इसका मतलब है कि वो मंद्र सप्तक का नी था। मंद्र, मध्य और तार में सातों सुर होते हैं। ओके, ठीक है, गाने वाले कुछ होते हैं, कुछ दिखाने के लिए भी होते हैं। चलो सा, अब हमको क्या करना है, ऊपर के नी से शुरू करना है। सा, ये मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, आप सा नीचे कहीं करके फिर नी आपको पकड़ना होगा। सा नी धा पा मा
नए बच्चों, सा के बगल में एक लकीर खींची हुई है या पा के बगल में लिखी, मतलब कि वो दोबारा रिपीट होता है। ये बात आप लोग जान लीजिए, मतलब कि प प सा, हम उसको दोबारा नहीं लिख के एक लकीर उसके सामने खींचते हैं, और जब स्वरलिपि लिखेंगे तो उसमें एस नीचे में लिखते हैं उस लकीर की जगह। ओके, फिर से सा नी धा पा मा ग रे गा मा पा रे ग नी रे सा नी धा पा मा ग रे गा मा पा रे ग नी रे सा नी रे गा मा पा धा नी रे सा नी धा पा मा ग रे ग नी रे गा मा पा धा नी रे सा नी धा पा मा ग रे ग। फिर आ जाएंगे नी धा पा मा ग रे गा मा पा रे ग नी रे सा। यहाँ जो नी रे सा लिखा हुआ है, सा के बगल में एक लकीर होगी, 3 ही इसमें स्वर लिखे हुए हैं, गलती से छूट गया है, यहाँ पे सा के बगल में एक लकीर होगी। हर विभाग में 4-4 होगा, क्योंकि ये किस ताल में है, 3 ताल में है। आपको याद है कि 3 ताल 16 मात्राओं का होता है, ठीक है। तो ये हर विभाग में 4-4 होगा, क्योंकि ये तबले के साथ हम लोग चलते हैं। फिर से एक बार करिए, सा नी धा पा मा ग रे गा मा पा रे ग नी रे सा नी धा पा मा ग रे गा मा पा रे ग नी रे सा नी रे गा मा पा धा नी रे सा नी धा पा मा ग रे ग नी रे गा मा पा धा नी रे सा नी धा पा मा ग रे ग नी धा पा मा ग रे गा मा पा रे ग नी रे सा। ये अस्थाई है बच्चों, ठीक है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा जो मैंने ऑडियो भेजा है। ओके, अब हम आते हैं अंतरे पे। ग ग प प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प। अब आप अंतरे में देख रहे हैं कि रे और ग के ऊपर में एक अनुस्वार है, बिंदु है। ये जो है तार सप्तक का रे ग है। हम नीचे में गाते हैं ना, सा रे ग सा रे ग, ये ऊपर का है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तार सप्तक बोलते हैं। जो नए बच्चे हैं वो इस बात को ध्यान से सुने। इसलिए कैसे हम उसमें दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो ये जो छोटे चिन्ह होते हैं ये हमें बताते हैं कि ये मंद्र के हैं, ये मध्य के हैं और ये तार के हैं। मध्य में किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है, सिंपल होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नीरे गरे के ऊपर में अनुस्वार है, इसका मतलब है कि तार सप्तक का है। ग ग प प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प ग ग प प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प। अब प पे हम आते हैं और सीधा कहाँ जा रहा है, तार सप्तक के ग पे जा रहा है। प बिल्कुल बीच में है। आप जब हारमोनियम का स्केल देखेंगे
वो बीच में पड़ेगा और हम कहाँ जा रहे हैं, जंप करके तार सप्तक में। तो हमें गले से जाना है। कैसे जा रहे हैं, ग ग प प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प ग रे सा रे सा नी ध प म ग रे ग नी रे सा ग रे सा रे सा नी ध प म ग रे ग नी रे सा। देखा आपने, कहा हम तार से करते हुए सीधा मध्य होते हुए हम मंत्र में आ गए नीरे सा, लेकिन फिर हम जंप करते हैं गले से तार सप्तक में। कैसे, ग ग प प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प ग रे सा नी ध प म ग रे ग नी रे सा ग रे सा नी ध प म ग रे ग नी रे सा। फिर अस्थाई नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा। देखा बच्चों, स्वर का कितना जंपिंग है। आप जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे सुर में, तो आप इस तरह से सुर छेड़ के, पहले तो आप हारमोनियम पे प्रैक्टिस करेंगे, आराम से अपने गले के द्वारा अपनी आवाज को, अपने स्वर को मंद्र सप्तक से तार सप्तक, तार सप्तक से मंद्र सप्तक, मध्य को टच करते हुए। ऐसा तभी कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस एकदम पक्की होगी। ओके बेटा, ठीक है। तो इसको आप लोग करिए। एक बारी हम लोग लगातार अस्थाई अंतरा गा जाते हैं, फिर टाइम भी हो गया है, क्लास खत्म करेंगे और आप लोग तुरंत इसके बाद जो ऑडियो मैंने भेजा है ना, उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा नी रे ग म प ध नी रे सा नी ध प म ग रे ग नी रे ग म प ध नी रे सा नी ध प म ग रे ग नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा। अंतरा ग ग प प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प ग ग प प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प ग रे सा नी ध प म ग रे ग नी रे सा ग रे सा नी ध प म ग रे ग नी रे सा नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा। ठीक है बच्चों, सरगम आप लोगों को समझ में आ गई है, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने तो किया हुआ है। नए बच्चों को भी ये सरगम जब आप समझ जाएंगे तो एक बारी मैं इसकी एक बंदिश आप लोगों को इसकी भी सिखाऊंगी। आगे मैंने आप लोगों को बिहार सिखाया था, लेकिन मैं ये जरूर एक बार गाऊंगी कि हमारे पुराने बच्चों का भी ये रिवीजन नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। लेकिन ये सरगम चाहे नए हो चाहे पुराने बच्चे, मैं सबों से सुनूंगी, इसलिए आप लोग पूरी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, करना है बिल्कुल, और ध्यान से करना है, एक एक सुर को पकड़ के और करिएगा तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के भी आप करिएगा तो आपको हो जाएगा, बस लेके उसको साथ में। ठीक है, प्रॉमिस करो बच्चों कि आप लोग करोगे। ये नहीं कि एकदम लास्ट मोमेंट पे आके हम ताल प्रैक्टिस कर रहे हैं और सरगम प्रैक्टिस कर। ठीक है, तो बच्चों क्लास में मजा आया, अच्छा लगा क्लास, बढ़िया लगा?
ओके ओके, चलो Yes, और ma'am. नया गाना वो पसंद आया आप लोगों को? मैम बहुत अच्छा था। गुड 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 गुड। चलो, अच्छा लगना बहुत जरूरी होता है, तब आप दिल से गाते हो, ठीक है। और सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि सब इंटरेस्ट से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना वो पूरी लगन और इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं। ये मेरे लिए, एक गुरु के लिए सबसे खुशी की बात होती है। ठीक है, हम लोग आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अनु जी? हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। आर यू ओके? हाँ जी मैम, मैं ठीक हूँ। ओके ओके, ठीक है, चलिए चलो बच्चों, ठीक है, चलिए, बाय। थैंक यू सो मच मैम, बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं थिएटर क्लास में। थैंक यू मैम। बाय मैम, बाय मैम, बाय बाय, सी यू। सब लोग कीप प्रैक्टिसिंग। बाय मैम। बाय बाय मैम। Bye, ma'am. Bye.